लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बुलंदशहर छतारी कांड में मृतका पिंकी को इंसाफ के लिए थाने का किया घेराव। पीड़ित परिवार समेत भीम आर्मी के लोगों ने थाने पर डेरा डाला। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया, लिखा, बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये मेरा वादा है। प्रदर्शन कर रहे लोग घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े गए और जब तक इंसाफ न मिले तब तक शांत नहीं बैठेंगे, साफ किया। बीजेपी नेताओं पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीते 21 जनवरी को छतारी थाना क्षेत्र में किशोरी का गोली से छलनी हुआ शव मिला था, जिसको देख परिजनों ने दुराचार के बाद गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। वहीं पुलिस महानिरीक्षक एसएसपी बुलंदशहर का कहना है, पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसको गलत रूप देकर सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालीपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय 2 लड़के साथ में थे। एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा, जो धाराऊ गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत, जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहां मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों के तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई एफआईआर में केवल एक अभियुक्त नामित था। बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया, जो मोटरसाइकिल के साथ आया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जाएगी। झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, ये निहायत ही झूठे लोग हैं और इनका मतलब जिसको सफ़ेद झूठ कहते हैं, इससे कोई और चोरी नहीं होता। वो एक बड़ी बीभत्स घटना हुई। हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसके साथ ये अपराध हुआ और उसमें मुकदमा कायम हुआ, सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम हुआ। पुलिस ने दबिश दी, वो फरार रहे और उसके बाद जो है 2 मुलजिम उसमें गिरफ्तार भी हुए। मैं इसकी घटना की को कंडेम करता हूँ और ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और ये जो टूटबाजी जो कर रहे हैं ये सब बेहद झूठ है। उसमें गिरफ्तार होकर गए और जो भी उसमें और आगे विवेचना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको भी जेल जाना ही पड़ेगा। महाराज जी की सरकार में कोई अपराधी बच नहीं पाया। ये अपराधियों के संरक्षक है जो ट्वीट कर रहे हैं। जैसे
निराधार झूठ कर बोलते हैं, बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि तुम्हारे तो प्रत्याशी अपराधी हैं सारे, और सारे वो लोग हैं जो वाकई में जो लूट करते हैं, अपहरण करते हैं। ये बता रहे हैं कि हाथरस कांड ये तो कोई किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये गुंडों का समूह है, दे आर ऑल क्रिमिनल्स, ये सारे अपराधी हैं। इन्होंने वहाँ बैठ करके क्या अपराध नहीं करने का काम किया। हाथरस राजस्थान में नहीं हुई घटना, राजस्थान में भी तो दलित हाँ तो कोई नहीं बोलता है, कहीं और होती कोई नहीं बोलता। और हाथरस की घटना में भी जो हुआ, पुलिस की कार्रवाई हुई, उसमें जो भी चीजें हैं सब जो मुलजिम है जेल जाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।